हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, पर इजी है। करेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक दो बार घर पे, तो हो जाएगा अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, रीड करके देखते कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं है क्या। फ्रैक्शन जैसे कितना हो जाएगा, 5/17, 3/10, 8/17, ऐसा रहता है हमारा फ्रैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे नंबर है, लेकिन वो कौन सा उसमें से एक नंबर है जो इस फ्रैक्शन में लिया गया हमें पता नहीं है। तो कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमें पता नहीं है। जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता है तो हम लोग न्यूमरेटर को क्या कंसिडर करेंगे, x, और डिनोमिनेटर को क्या कंसिडर करेंगे, y। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट द numerator of fraction be x and denominator of fraction be y। इस तरीके से बोला। तो हमारा अगर हमको पता चल गया कि न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया, y कंसिडर कर लिया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। इस तरीके से हमारा ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब हमारा हमको फ्रैक्शन ये पता चल गया, एक x है एक y है, न्यूमरेटर कितना हमको x बोला है और डिनोमिनेटर कितना बोल दिया, y दिया है। अगर हम लोग x और y का वैल्यू निकाल ले तो फ्रैक्शन का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन हमारा क्या बोला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो क्या बोल रहा है, जो डिनोमिनेटर है किसका, फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर का डबल करके 4 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, न्यूमरेटर से। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है और ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो ये क्या बोल रहा है, ये डिनोमिनेटर जो बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है, जितना भी न्यूमरेटर है, जितना भी हमारा न्यूमरेटर है उसको डबल करके उसमें 4 और ऐड करना है। तो मान लीजिए अगर हमारा न्यूमरेटर हमारा 3 है तो 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अगर हमारा न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा हमारा, 10 रहने वाला है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर का डबल करके 4 ऐड करने वाले हम लोग इसमें। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कहने का मतलब समझे, अगर ये 3 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो अगर ये अगर ये 3 रहेगा तो ये कितना रहेगा हमारा, 10 रहेगा। 10 बोला था ना मैंने। अगर ये हमारा 3 है, न्यूमरेटर हमारा 3 है, तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा हमारा 10। तो ये 3 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 में क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया और उसमें 4 ऐड कर दिया। कंडीशन बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये 10 है, ये 3 है। हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये हम लोग ने कंसिडर किया है कि समझने के लिए कि अगर ये 10 है और ये 3 है
तो 3 को 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंडीशन क्या बोला है कि उसको डबल करना है, उसमें 4 ऐड कर देना है। तो जब मैं ये कंडीशन फॉलो करूँगा तभी तो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10, तभी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, ये कितना हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा आपका न्यूमरेटर हो गया। तो ये बड़ा है, किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है, ट्वाइस करके 4 ज़्यादा। एक्चुअल में ये बड़ा है, तो बड़े को हम लोग वैसे रखेंगे, छोटे वाले को इंक्रीज करेंगे। तो कितना इंक्रीज करेंगे, उसका डबल करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे। जैसे ये करेंगे ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे। तो 4 यहाँ पर प्लस में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, y हमारा इस तरफ प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अभी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, हम लोग अभी सेकेंड वाला पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। अभी तो इतना बड़ा हो रहा था, अभी क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर 12 गुना बड़ा हो रहा है, 12 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है। डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, किससे बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर से बड़ा हो रहा है। कितना बड़ा हो रहा है, 12 टाइम्स। अगर हम लोग समझे कि न्यूमरेटर हमारा 1 रहेगा तो डिनोमिनेटर कितना रहेगा हमारा, 12 रहेगा। द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर से बड़ा है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। लेकिन एक कंडीशन बोल रहा है, क्या कंडीशन बोल रहा है कि दोनों में हम लोग 6 माइनस करेंगे तो ही वो बड़ा हो रहा है। तो हमारा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये y -6 x -6। जैसे ये माइनस किया तो ये 12 गुना बड़ा हो गया। तो ये जब बड़ा हो गया, 12 टाइम्स बड़ा हो गया, तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 12 से, ये इज इक्वल टू का साइन हो गया। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रखेंगे, 12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, ये कितना हो जाएगा 12 छक 72 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 12 है, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ पर लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये 72 यहाँ पर माइनस में, इसको इधर लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 72 इज इक्वल टू 12x माइनस वाई। ये दियर फॉर ये कितना हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस करेंगे इधर कितना हो जाएगा आपका 66, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों का y वाला जो पोजीशन है, y जो है ये दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ये कितना हो जाएगा आपका 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये माइनस करूँगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये गेट कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 66 में 4 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 70 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर 70 हो गया, इधर इसको इधर ले आके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10, 10 1 जा 10, 10 से 1 जा 70, x इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका 7 मिल गया। x इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका 7 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना हो दिया हमारा 2x
2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 2 से बन जाए कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, y इज इक्वल टू -4। ये कितना हो जाएगा -14। ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा -18। ये गेट कैंसिल, y इज इक्वल टू -18। इस तरीके से ये हो गया। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या दिया है, फ्रैक्शन कितना दिया आपको x अपॉन वाई। फ्रैक्शन कितना दिया आपका 7 अपॉन 18। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A B are to be placed in a truck। मतलब एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स भी है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो लेकिन जो छोटा वाला बॉक्स है बड़े वाले बॉक्स को, उसमें से एक को हम लोग A कंसिडर करते हैं और दूसरे वाले को कंसिडर करते हैं B। तो ये दोनों A टाइप और B टाइप के बॉक्स ना एक ट्रक के अंदर प्लेस करते हैं, हम लोग लोड करते हैं, यही बोल रहा है। प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितना है 10 टन। एक ट्रक के अंदर 10 टन माल लोड कर सकते, उससे ज़्यादा लोड नहीं कर सकते क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा, जगह नहीं रहेगा उसके अंदर। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B। तो जो हम लोग A टाइप का बॉक्स है वो हम लोग ने 100 बॉक्स लोड किया और 150 बॉक्सेस किसका लोड किया हम लोग ने टाइप A का, और जो दूसरे टाइप का बॉक्स है टाइप B का वो कितना लोड किया हम लोग ने 100 बॉक्सेस क्या किया लोड किया। और इतना लोड करते ही हमारा ट्रक का कैपेसिटी क्या हो जाता है फुलफिल हो जाता है। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है 150 बॉक्स किसका लोड कर रहा है टाइप A का, और 100 बॉक्स किसका लोड कर रहा है टाइप B का लोड कर रहा है, और ट्रक अपनी कैपेसिटी क्या करता है फुलफिल कर ले रहा है। अगला कंडीशन देखते इट वेट 10 टन्स बट व्हेन 260 बॉक्सेस। बोल रहा है अगर हम लोग 10 टन ही लोड करना है हमको, लेकिन 260 बॉक्स किसका रखना चाहिए टाइप ए का रखना चाहिए। अभी टाइप ए का बॉक्स और बढ़ा दिया, 260 बॉक्स बढ़ा दिया, तो 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेटेड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। और जब हम लोग 260 बॉक्स हम लोग लोड करते तो उसमें 40 बॉक्स हम लोग टाइप बी का भी क्या कर सकते लोड कर सकते हैं उसमें boxes of type B so that it's fully loaded। Find the weight of each type of box। तो अगर हम सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है 260 बॉक्स किसका लोड कर रहा है वो A का, और 40 बॉक्स किसका लोड कर रहा है टाइप B का लोड कर रहा है, और ट्रक की कैपेसिटी क्या हो जा रही है यहाँ पर फुलफिल हो जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग ने करना क्या है कि जो एक टाइप के बॉक्स है ए टाइप का बॉक्स है पर्टिकुलर उसका कुछ तो वजन रहेगा, छोटा रहे बड़ा रहे हमको उससे मतलब नहीं है। जो ए टाइप वाला बॉक्स है हम लोग छोटे को कंसिडर किया बड़े को कंसिडर किया वो उससे हमको मतलब नहीं है। जो ए टाइप का बॉक्स है उसका जो वेट है वो कुछ तो रहेगा, तो हमें नहीं पता तो हम लोग ने क्या कंसिडर करेंगे एक्स। तो जो बी वाला रहेगा बी वाला बॉक्स है उसका वेट कुछ तो रहेगा, तो उसको हम लोग का वेट नहीं पता तो हम लोग ने क्या कंसिडर करना है हम लोग ने उसको y कंसिडर करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द वेट ऑफ टाइप लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप A B x kg and weight of type let the weight of type B weight of box let the weight of box type B y kg। जो हमारा वेट है किसका वेट है बॉक्स ए का। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स के जी एंड वेट ऑफ बॉक्स
वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप, वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप 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 बी बी वाई के जी, टाइप बी सॉरी इधर कैपिटल भी आ जाएगा, ये इधर ये बी वाई के जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, अभी हम लोग एक चीज़ और लिखते हैं, वन टन इज इक्वल टू 1000 के जी। तो हमारा 10 टन में क्या हो जाएगा, 10 टन में क्या हो जाएगा, 10 टन में कितना हो जाएगा, 10,000 के जी, 10,000 के जी हो जाएगा। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, तो जितना भी बॉक्स टाइप ए का रहेगा उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बोल रहा है, 150, तो 150 बॉक्स टाइप ए। दूसरा बॉक्स कितना बोल रहा है, 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्स। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, बी वाले में कितना बोल रहा है, 100 बॉक्स ऑफ, कितना बोल रहा है, ये कैपेसिटी कितना हो रहा है इसका, फुलफिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है, 50 कॉमन मिल रहा है। 50 मैंने क्या किया, इधर से कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3x प्लस 2y ब्रेकेट क्लोज, इधर कितना हो जाएगा आपका 10,000। 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 500। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 200। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग ये हो गया। अब हम लोग इधर आप लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखिए 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो क्या बोल रहा है 260 बॉक्सेस टाइप ए, टाइप ए का कितना हो गया x था, और कितना बोल रहा है 40 रिमेनिंग बॉक्स कितना बचा 40 बॉक्स किसका हो गया, टाइप बी का हो गया, किसका हो गया, टाइप बी का। और वापस क्या कर रहा है, अपनी कैपेसिटी 10 टन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो गया, हमारा 20 क्या मिल गया आपका, इसमें कॉमन मिल गया। जैसे इधर से मैं 20 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, 20 निकालूंगा तो इधर से कितना बच जाएगा आपका 13 दूना 26, 13 बचेगा, 13 बचेगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे मैं 20 कॉमन निकाला 20, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 13, यहाँ पर क्या बचेगा 13x प्लस इधर कितना हो जाएगा 2, इधर से भी कॉमन गया कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा आपका 10 टन। अभी देखिए यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 30x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 टन, 10 टन अपॉन कितना हो जाएगा 200, एक गेट कैंसिल, y 0 से 0 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए हमारा कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये कितना हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 500, ये इक्वेशन नंबर 2। दूसरा कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 20, ये माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा,
ये गेट कैंसिल, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 10x। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 500 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा ये आपका 300 हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका x 10 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 10। ये 0 से 0 गेट कैंसिल, x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 30, x का वैल्यू आपको मिल गया 30। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 30 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, बोर्ड भर गया। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन आप लोग की बुक में रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में रखते, चलो 1 में रखते तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ये क्या हो गया आपका 200 हो गया। तो x की जगह पे मैं 30 रखूँगा, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 200। मैंने इसको भी रफ कर देना, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 200 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया आपका, सॉरी 200 हो गया, ये 90 है, यहाँ पर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, कितना हो जाएगा 200 माइनस 90, माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, 110 2y, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10 और ये कितना हो जाएगा 0। y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 55, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2 5 सा 10 बच जाएगा 1 0, 2 5 सा 10 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टाइप ए का जो बॉक्स है उसका वेट कितना दिया हमको 30 kg है और टाइप बी का बॉक्स कितना है हमारा 55 kg है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे वेट ऑफ टाइप वेट ऑफ बॉक्स टाइप ए बी कितना हो जाएगा आपका ये 30 kg एंड टाइप बी 55 kg। इस तरीके से हम लोग आंसर लिखने वाले। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 1.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस and some by aeroplane. Bus travel average speed 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete this journey. Find the distance Vishal traveled by bus. तो कितना बस से टाइम लिया विशाल ने। तो हम लोग ने देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस। तो विशाल क्या कर रहा था, एक जर्नी कर रहा था। वो जर्नी कितनी थी 1900 किलोमीटर की थी। अब विशाल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए टोटल डिस्टेंस उसको कितना लग रहा है
1900 किलोमीटर लग रहा है। अब यहाँ पर जब वो जर्नी स्टार्ट किया, उन्होंने ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, तो कुछ डिस्टेंस उन्होंने बस से गया था और कुछ तो क्या किया था, वो एरोप्लेन से गया था। तो ये क्या बोल रहा है, सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल एवरेज स्पीड, जो बस जा रही थी उसकी एवरेज स्पीड कितना था 60, और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड कितना रहेगा 700। आपको पता ही है कि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले कंसिडरेशन में क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड by, let the distance Vishal traveled by bus be x kilometer and aeroplane by y किलोमीटर। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा उस हिसाब से, अगर विशाल ने क्या किया, बस से ट्रेवलिंग किया है और एरोप्लेन से ट्रेवलिंग किया, विशाल ने टोटल ट्रेवलिंग कितना किया है 1900 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए हमें इन्होंने क्या बोल रहा है कि विशाल ने जो जर्नी कंप्लीट किया, बस से कंप्लीट किया, एरोप्लेन से कंप्लीट किया, बस की एवरेज स्पीड उन्होंने क्या बताया है 60 किलोमीटर, और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड कितना दिया 700 किलोमीटर। इस तरीके से इन्होंने दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाइम कितना लग रहा है एरोप्लेन से, क्या बोल रहा है, out of 900 kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travel average speed 60 kilometer per hour and average speed of aeroplane is a 700 kilometer per hour. It's take 5 hours to complete journey. कितना घंटा ले रहा है इधर, 5 घंटा ले रहा है। इधर कहने का मतलब ये टाइम की बात किया है, तो टाइम की बात किया है, तो जो अगला इक्वेशन हमारा बनेगा वो टाइम के बारे में ही बनेगा, टाइम को ही लेकर बनेगा। लेकिन हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें इधर टाइम चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, टाइम यहाँ पर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या बन जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से बन जाएगा। मतलब हमको टाइम निकालना है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, या कोई मूव कर रहा है तो उतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी स्पीड कितना थी, तो हमको टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम वहाँ पर लगा। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर टाइम पता चल गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से हमें टाइम पता चल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब देखिए बस ने कितना स्पीड ट्रेवल किया था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था x, एरोप्लेन ने कितना किया था y। दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगा था, 5 घंटा लगा था। लेकिन बस की देखो यहाँ पर टाइम क्या बोल रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया बस का x, स्पीड कितना थी उसकी 60 थी, और यहाँ पर देखो एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना हो गया y, एरोप्लेन की स्पीड कितना थी यहाँ पर 70। तो ये जो जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है इधर, इसको टाइम लग रहा है आपको 5 आवर। कितना लग रहा है 5 आवर यहाँ पर लगने वाला है। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
हम लोग फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हम लोग बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं है, तो 700 को पकड़ेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 700x अपॉन 60 इंटू 700, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा y अपॉन 700 इंटू कितना हो जाएगा, अब ये वाले टर्म को पकड़ना, इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना हो जाएगा आपका 60, ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 700x अपॉन कितना हो जाएगा ये 42, ये कितना हो जाएगा 000 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 60y, 7 6 कितना हो जाएगा 42, ये आपका क्या हो गया आपका 000 आ गया, इधर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 70x प्लस 700x प्लस 60y अपॉन कितना हो जाएगा 42,000 इंटू इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 500 इंटू 42,000, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम लोग 10 कॉमन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 70x प्लस 6y, यहाँ से भी तो 10 कॉमन चले गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा 542,000, इस तरीके से ये हमारा कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000 अपॉन कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 70x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 1 कितना हो जाएगा आपका 2 1, ये कितना हो जाएगा 000, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है हमारा, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू चाहिए, बस का स्पीड क्या बता रहा है, बस का डिस्टेंस कितना बता रहा है, x बता रहा है, तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको y का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तो y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर multiplying both side of equation 1 by 6, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y, 19 छक्का 114, कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 2, तो ये कितना हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 2100, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हो गया, सारी चीज़ें क्या हो गई आपके यहाँ पर माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 64x, ये गेट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0 में से 0, ये कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, ये कितना हो जाएगा 0 बाजू वाले से लेंगे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, ये 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0।
जीरो, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 96 अपॉन कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 16 4 जा 16 चौके 64 और ये 16 छक 96, 16 7 96, ये कितना हो जाएगा 00 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, इधर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 एकम 4 बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, ये कितना हो जाएगा 150। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपको 500 किलोमीटर बाय बस। तो हम लोग लिखेंगे इधर विशाल ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर।